एक मित्र से अपने ही कार्यक्रम के बात के संबंध में बात करते समय चर्चा में बोले कि मैं जब कोई आदमी दहेज के लिए या लड़की की शादी के लिए, दहेज नहीं कहे, लड़की की शादी के लिए आता है मदद के लिए, तो हम उसको 25,000 रुपया देते हैं और कह देते हैं कि इसको वापस नहीं करना है। और जब कोई श्राद्ध के लिए आता है तो उसको हम 10,000 रुपया देते हैं, उसमें भी एक कह देते हैं कि वापस नहीं करना है। तो हम पूछे कि कितने आदमियों को आप ऐसे दिए? कहा वो तो गिन करके नहीं रखे, लेकिन जो हमारे पास आया है हम दिए। कहे चलिए बहुत अच्छी बात है, भावना बहुत ही उच्च है, लोगों को मदद करना चाहिए, विपत्ति में मदद करना चाहिए। लेकिन ये जो दोनों विपत्ति है ये क्या मानव सृजित नहीं है? समाज के द्वारा सृजन किया हुआ नहीं है? अगर हम यही कहे कि अगर हम लोग वास्तविक रूप से प्रयास करें तो क्या इसको हटाया नहीं जा सकता है? तो फिर ये जो पैसा आपको जो देना पड़ता है या देते हैं जिस किसी भी भावना से, वो बच जाएगा पैसा, उसको कहीं पर और दूसरे जगह पर लगाया जाएगा। कोई स्कूल बनाने में, कोई हॉस्पिटल बनाने में, या हो सकता है कोई पावर संयंत्र बनाने में। पावर संयंत्र की जब बात की बोली तो सरकार का काम है। ये जो मेंटल फैलिसी है, जो कुछ काम हमारे लिए है और कुछ काम तो सरकार के लिए है, और सरकार कर रही है, कैसे कर रही है सो आप देखते हैं। कल ही एक मित्र लिख रहे थे कि जब तक कठोर सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक ये सब चलता रहेगा। कहे कठोर सजा किसको दीजिएगा? जिसको न्यायालय तय करेगा। और न्यायालय जो दोषी सजा करने को, मतलब जो कन्विक्ट करने का जो न्यायालय का रेट है उसको आप देखें। और इसके बाद दूसरी बात है, क्या जो न्याय होता है क्या वह न्यायोचित होता है? ये भी सोचने की बात है। तो किसको आप सजा दे दीजिएगा इस तरह से उठपुटांग? और कितना लोगों को आप मार सकते हैं? ये निर्भया कांड हुआ था, उसमें ऐसा नियम बनाया कि फांसी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में फांसी की सजा होगी। क्या उसके बाद घट गया? रेप का प्रकरण घट गया? भ्रष्टाचार में एक से एक IAS अफसर जेल में आप खोजेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। जो हमको लगता है हजारों की संख्या में IAS अफसर सब जेल में बंद है। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? रोज पेपरवा में निकलता है, धनबाद CBI, यहाँ का SBI, क्या क्या आता है, जो इसको पकड़ करके 10,000 घूस लेते हुए पकड़ाया, 15,000 घूस लेते हुए पकड़ाया। सबको पकड़ करके ले जाकर के जेल में ही तो डालता होगा, सजा ही तो देता। अब मानते हैं कि इस तरह की घटनाओं के बाद अब फिर उतने ही लिखता है, उसके बाद फिर हुआ क्या ये कभी पेपर में नहीं देखे कि इसके चलते इनको ये सजा हुआ, इसके चलते ये सजा हुआ। वो ट्रैकिंग रिपोर्ट नहीं है। ये ट्रैकिंग रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं है, हाई कोर्ट तक में भी नहीं है। 10 साल, 20 साल, 25 साल क्या कन्विक्शन रेट है? सिस्टम पर काम करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। रोज ये बात हम कहते हैं कि सिस्टम जब तक हम लोग नहीं सुधार पाएंगे तब तक ये सारी अव्यवस्थाएं कायम रहेंगी। और उसके लिए सिस्टम पर कितना लोग सोच रहे हैं। हमने एक सिस्टम भेजा है, इसी YouTube चैनल पर है, रोज ये बात हम कहते हैं, कितना लोग देख रहे हैं, कितना लोग चिंतन कर रहे हैं। ये जो मानसिक आलस्य है, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारा भ्रष्टाचार, कदाचार, जितना तरह की कुरीतियाँ, उसका मानसिक आलस्य। हम घर में बैठ करके ऐसे इसकी रोल करते रहते हैं, लेकिन किसी एक पर रुक करके उस पर देखें और उस पर सोचें। कितना लोगों से हम पूछे कि इस ग्रुप में, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम कहे कि हमारा रोज जाता है एक वीडियो आप देखते हैं, तो कभी ध्यान नहीं दिए हैं। तो कहिए देखते हैं कि नहीं? वो देखते तो हैं। तो कहिए क्या देखते हैं? दिन भर में कुछ तो कलेक्शन कीजिए दिमाग में, जो समाज के लिए हम ये तय किए। ये वीडियो हमको बहुत प्रभावित किया। तो इस तरह से जब तक निर्णायक चिंतन नहीं करेंगे तब तक ये समाज में अव्यवस्था कायम रहेगी। ये निर्णायक चिंतन ही तो लोग नहीं कर पाते। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है। आप मेरा सोशल सिस्टम का आप देखें,
रोज़ ये बात हम कहते हैं, इसी चैनल में मौजूद है, और उसकी विवेचना करें। उस विवेचना से लोगों में चर्चा विमर्श बढ़ाएं, डिस्कोर्स बढ़ाएं, और जितना जल्दी हो इस काम को शुरू करने में मदद करें। 90 हो गया है, 10 व्यक्ति की ओर, डोनर की ओर आवश्यकता है, और जितना जल्दी हम लोग कर सकेंगे उतना जल्दी हम लोग इन सब बुराइयों से निजात पा सकेंगे। धन्यवाद।